हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 9 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसके अंदर दो रिलेशंस है जो हमें प्रूफ करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रूफ दैट। देखो फर्स्ट रिलेशन क्या लिखा है, साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये फर्स्ट रिलेशन है, यानी फर्स्ट प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम की अगर बात करें, सेकंड रिलेशन में लिखा है tan थीटा प्लस साइन थीटा बाय tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 बाय सेक थीटा माइनस 1। ये दूसरा रिलेशन हमें प्रूफ करना है। तो चलो हम ये दोनों प्रॉब्लम्स को यहां सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलीज का यूज करेंगे जो हमने लेक्चर 1 में बताए थे। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का हमारा लेक्चर 1 नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा। उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के 75 फार्मूलीज बताए थे। आपके पास 75 फार्मूलीज लिखे हैं क्या? नहीं लिखे हैं ना? तो आप वो वीडियो हमारा देख लीजिएगा। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और वो सभी फार्मूलेज आप अपने नोटबुक में जरूर से लिख के रखिएगा, क्योंकि आगे चल के हमें वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसके लिए वो सभी फार्मूलेज का यूज होगा। तो चलो हम यहाँ पे ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, फर्स्ट रिलेशन हमें प्रूफ करना है। चलो हम इसको लेंगे, यहां से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और चलो अब इसको हम प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे जरा ध्यान से देखिए। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। सो LHS क्या दिया हुआ है यहाँ पे, LHS साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा ऐसा लिखा है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? राइट हैंड साइड में देखो कोसेक थीटा कॉट थीटा है, हमें ये फॉर्म में चाहिए। तो कैसे करेंगे? एक काम करेंगे, जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा है उसका कॉन्जुगेट करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। देखो यहां पे समझ लो इसको, साइन थीटा ये मतलब पहला फ्रैक्शन एज इट इज रखो, साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ये पहला फ्रैक्शन एज इट इज। इसको इसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, यानी 1 प्लस कॉस थीटा से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो। देखो 1 प्लस कॉस थीटा एक्चुअली 1 माइनस कॉस थीटा का कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट में कुछ नहीं, साइन चेंज करना होता है, प्लस का माइनस करना है या माइनस का प्लस करना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का कॉन्जुगेट 1 प्लस कॉस थीटा, उससे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किए। इसका क्या फायदा? बिल्कुल फायदा होगा। क्या होगा? देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, तो न्यूमरेटर हो गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, आगे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, तो ये ऐसा होगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब बिल्कुल सिंपल है। देखो डिनोमिनेटर में फार्मूला लगता है, कौन सा फार्मूला? a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म है। देखो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म है, तो फार्मूला, चलो हम आपको फार्मूला लिख के देते हैं। कोई भी फार्मूला अगर आपके पास नहीं लिखा होता है तुरंत अपने नोटबुक में लिख लिया करो। देखो a प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी फॉर्म में है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू कॉस थीटा है। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो हम लिख लेंगे न्यूमरेटर एज इट इज रखो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और न्यूमरेटर एज इट इज, ठीक है। डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा दैट इज a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, इसलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखे। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है ऑब्वियसली, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली 1 लिखे तो भी चलता है, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या होगा? अब आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ गया, तो अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा ना, तो न्यूमरेटर फिर से एज इट इज 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, स्टैंडर्ड फार्मूला लगा। कौन सा फार्मूला? देखो फार्मूला लिख के देते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। ऐसे में अगर आप ये कॉस स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर है तो उसके जगह हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिखे। अब क्या करेंगे? बस ये दोनों साइन को यहाँ पे कट करो, न्यूमरेटर में साइन कट गया, डिनोमिनेटर में 2 साइन है, एक कट गया एक बच गया, ठीक है। अब जो बचा है वो लिखो, तो क्या बचा है? न्यूमरेटर में बचा 1 प्लस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में बचा साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करो? अब इसको स्प्लिट करो। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में देखो 2 टर्म्स है ना, अब इसको स्प्लिट करो। तो जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो इसको 1 मिनट हम इधर लिखते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ठीक है। हम बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा स्टेप्स लग रही है। आप चाहे तो एग्जाम में 1-2 स्टेप्स यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी बात की स्टेप यहाँ आ रही है। तो हम अगर हम इसको स्प्लिट करें तो 1 बाय साइन थीटा ये पहला टर्म हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा ये दूसरा टर्म हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? अब क्या है? 1 बाय साइन थीटा यानी क्या होता है? 1 बाय साइन थीटा यानी कोसेक थीटा होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड रिलेशन है।
और cos थीटा बाय sin थीटा cot थीटा होता है। ये भी स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। इसका मतलब क्या RHS आ चुका है? यस, बिल्कुल RHS में जो लिखा है वो आ चुका है, यही RHS है। हेंस प्रूव्ड, ऐसा हम यहाँ लिख लेंगे। जो रिलेशन जो यहाँ प्रूफ करने के लिए कहा है वो यहाँ पे मिल चुका है। एक मिनट, यहाँ पे इसको ले लेते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ लिख लेते हैं और हेंस प्रूव्ड ऐसा हम यहाँ लिख लेंगे। ये हम लिख लेंगे तो हमने लिख लिए। और फाइनली इस तरह से फर्स्ट प्रॉब्लम ये सॉल्व हो चुका है। जो प्रूफ करने के लिए कहा था ये हमने प्रूफ कर लिए, ठीक है। जो हमने फार्मूलेज यहाँ पे यूज किए हैं और जो ये फार्मूलेज यूज हुए हैं, चलो फार्मूले की लिस्ट में बताते हैं आपको कि वो फार्मूले की लिस्ट में कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो फार्मूले की लिस्ट अगर हम देखें जो हमने लेक्चर 1 में बताए थे, देखो लेक्चर 1 के जो फार्मूलेज है वो ये है, देखो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो अभी जो हमने फार्मूला यूज किया है वो कौन सा है? ये देखो अभी हमने ये फार्मूला यूज किया, फार्मूला नंबर 18 दिख रहा है, 1 माइनस कॉस क्यू थीटा साइंस क्यू थीटा होता है। और कौन सा फार्मूला यूज किया हमने? देखो 1 हमने ये फार्मूला यूज किए, कौन सा? ये देखो ये वाला 1 बाय साइन थीटा यानी कोसेक थीटा, ये इसका भी हमने यूज किया है। और कौन सा फार्मूला यूज किए? एक और फार्मूला यूज किया, देखो ये वाला कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा होता है। ये फार्मूले का हमने यूज किया है। तो ये फार्मूलेज आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हमने कहा था ये फार्मूलेज को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। चलो प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये सभी 75 फार्मूलेज आपके पास होनी चाहिए। तो फाइनली फर्स्ट प्रॉब्लम खत्म। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और देखो सेकंड वाला रिलेशन कैसे प्रूफ करेंगे। तो ये सेकंड जो दिया हुआ है वो हम यहाँ लेंगे और अब चलो देखते हैं ये कैसे प्रूफ होता है। तो इसका LHS लेंगे, RHS के लिए सॉल्व करेंगे। तो LHS क्या दिया हुआ है? tan और sin के फॉर्म में दिया है, ठीक है। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लिए। अब देखो जो प्रूफ करना है उसके तरफ आप देखो। प्रूफ में क्या चाहिए? सेक थीटा +1 सेक थीटा -1 ऐसा लिखा है RHS में। एक काम करेंगे, साइन थीटा यहाँ पे साइन थीटा को एज इट इज रखो। ये जो tan थीटा है ना, tan थीटा का फार्मूला आता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सो tan थीटा को साइन बाय कॉस के फॉर्म में लिख लेते हैं। मतलब ये ऐसा होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये देखो न्यूमरेटर में हमने ये किए, डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये देखो हमने क्या किया, न्यूमरेटर में tan थीटा के जगह साइन बाय कॉस करें, डिनोमिनेटर में भी tan थीटा के जगह साइन बाय कॉस करें। इसका क्या फायदा होगा? एक काम करेंगे ना, अब देखो न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर में से भी साइन थीटा कॉमन ले लो, तो कुछ ऐसा होगा। न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन लिए तो अब न्यूमरेटर में क्या बचेगा? तो यहां बचेगा 1 बाय कॉस थीटा और ये यहां से साइन बाहर निकल गया तो +1। और डिनोमिनेटर में से भी हम साइन थीटा कॉमन निकाल रहे हैं तो डिनोमिनेटर में बचेगा 1 बाय कॉस थीटा -1। अब क्या होगा? यस, कॉमन लेने का फायदा यहाँ पे ये हुआ कि साइन थीटा कट जाएगा और जो बचेगा वो लिखो। तो जो बचेगा उसके तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो क्या बचा है? 1 बाय कॉस थीटा और 1 बाय कॉस थीटा। 1 बाय कॉस यानी क्या होता है? वो होता है सेक थीटा। स्टैंडर्ड फार्मूला है, 1 बाय कॉस यानी सेक थीटा होता है, या फिर बोलो सेक थीटा यानी 1 बाय कॉस थीटा होता है। तो इसके जगह आ गया सेक थीटा +1 न्यूमरेटर में और सेक थीटा -1 डिनोमिनेटर में। क्या यही हमारा RHS है? यस, बिल्कुल यही हमारा RHS है। तो यही RHS है। इसका मतलब हमें जो प्रूफ करने के लिए कहा था ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है और बस ये हम यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर लेंगे। हैंस प्रूव्ड ऐसा हम लिख लेंगे और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड ये लिखना ज़रूरी है एग्जाम में, ठीक है। और इस तरह से देखिए ये सेकंड प्रॉब्लम भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। चलो फार्मूलेज जो यहाँ पे यूज हुए हैं, कौन से फार्मूलेज कौन से नंबर पे लाए करते हैं वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमने tan थीटा का फार्मूला यूज किया साइन बाय कॉस और यहाँ कॉस थीटा की जगह सेक थीटा ऐसा लिखे। तो फार्मूले की लिस्ट में अगर हम आपको बताएं तो ये देखिए फार्मूले की लिस्ट आपके सामने है। तो अभी जो हमने फार्मूला यूज किए प्रॉब्लम नंबर 2 में, उसमें आप देख सकते हैं tan थीटा = साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये फार्मूला यूज किए। और हमने कॉस थीटा की जगह ये देखो कॉस थीटा की जगह 1 बाय सेक थीटा, या फिर बोलो सेक थीटा यानी कहाँ गया सेक थीटा यानी ये देखो सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा यानी सेक थीटा। हमने ये फार्मूले का यूज किया, ये फार्मूला और ये फार्मूला अभी यूज हुआ है, ठीक है। और फाइनली आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट फार्मूलेज होते हैं
और इस तरह से ये प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। और इस तरह से आज के वीडियो में हमने दो प्रॉब्लम्स, दो रिलेशन यहाँ पे प्रूफ कर लिए, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 9। इसके पहले के 8 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।